हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग। हमारा जो क्रोमेटिक इम्बॉन्डिंग चल रही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, उसी टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रोमेटिन की पैकेजिंग कर ली थी। हमने लाइक फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग, सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग, थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग, हिस्टोन मॉडिफिकेशन हम अब तक पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक कवर करेंगे हिस्टोन असेंबली या हिस्टोन की जो असेंबली होती है, एक तो वो। एक हम पढ़ेंगे कि हिस्टोन रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। सो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज असेंबली ऑफ हिस्टोन। हम देखने वाले हैं दो टॉपिक आज, असेंबली ऑफ हिस्टोन और रिप्लेसमेंट ऑफ हिस्टोन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो हम अपना टाइम खराब नहीं करते हैं, टॉपिक पाते हैं। तो देखो असेंबली ऑफ हिस्टोन कैसे होती है यहाँ पे। क्या ऑक्टामर डायरेक्ट बन जाता है, या मैं असेंबली ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर लिख सकता हूँ। हिस्टोन ऑक्टामर कि ऑक्टामर की फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक है। लाइक देखो, तो ऑक्टामर कैसा फॉर्मेशन होगा। लाइक देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ये मैंने बनाया है H3 है, ये अलग प्रोटीन है। ठीक है, और H4 है, ये अलग है। ठीक है, ये कौन है, ये अलग है। लाइक यहाँ पे मैं बना रहा हूँ लाइक H2A, यहाँ बना रहा हूँ H2A, और यहाँ पे बना रहा हूँ H2B। ठीक है, अभी चारों के चारों अलग है। ये ऑक्टामर कैसे बनाएंगे, साथ में कैसे आएंगे, कौन टेट्रामर बनाता है, कौन डाइमर फॉर्म में ही रहता है, ये हम देखते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि सबसे पहले क्या होगा, H3 एंड H4 क्या होता है, जो कि दोनों मोनोमर है, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे, हेटेरोडाइमर फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो ये कौन है, H3, और ये कौन है हमारा H4। तो इन्होंने क्या बनाया, हेट्रोडाइमर का फॉर्मेशन किया। ठीक है, H3 एंड H4 ने आपस में मिलकर डाइमर का फॉर्मेशन किया। अब देखो ये जो डाइमर होगा ना, ये डाइमर है, इनका भी क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा। ठीक है, डाइमर ऑफ, अब क्या बनेंगे, डाइमर ऑफ हेट्रोडाइमर। तो डाइमर ऑफ हेट्रोडाइमर का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, ये बीच में प्रोटीन बना दी है और साइड में अपन ने इसका टेल बना दी है। तो डाइमर ऑफ हेट्रोडाइमर होगा, तो लाइक देखो ये देखो, ये प्रोटीन्स है और ये इसके टेल्स है। तो ये देखो H3 H4, और ये देखो H3, और ये हो गया अपना H4। ये H3 H4 H3 H4, तो इन्होंने क्या बनाया, एक तरह से टेट्रामर का फॉर्मेशन कर लिया है। क्या फॉर्मेशन कर लिया, टेट्रामर। ऑक्टामर बनाना है। अब देखो H2A H2B कहती है कि हम भी क्या करेंगे, साथ में आएंगे एंड डाइमर फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा। तो H2A और H2B ने आपस में आकर ये देखो इन्होंने क्या बनाया, हेट्रोडाइमर का फॉर्मेशन कर लिया, हेट्रोडाइमर का फॉर्मेशन कर लिया। बट ये टेट्रामर फॉर्मेशन नहीं करते हैं। लाइक ये क्या करेंगे, टेट्रामर फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ये देखो ये दो अलग अलग, ये देख लाइक ये H2A H2B, ये कौन सा था, H2A H2B, ये कौन सा है, H2A H2B। अब इसके मैं क्या लेने वाला हूँ, दो अलग अलग डायमर ले रहा हूँ, H2A H2B। अब ये चारों के ये सारे के सारे मिल करके क्या बनाए के जाएंगे, एक ऑक्टामर फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो बीच में यहाँ पे क्या था, H3, यहाँ पे क्या था, ये H3, और ये क्या है, ये H3, ये H4, और इसके ऊपर ये देखो ये क्या है, H2A, और ये कौन सा हो गया, लाइक H2B। अब टेट्रामर था H3 एंड H4, तो इसका मैंने क्या बनाया, लाइक टेट्रामर H3 और H4। अब दोनों ऊपर एंड नीचे वाली साइड पे मैंने क्या ऐड करा है, इनके ऊपर क्या ऐड करा है, H2A H2B। तो ये पूरा का पूरा अगर अपन देखें, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोसोम, एक तरह से क्या हो गया हमारा ऑक्टामर। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टामर। ठीक है, एंड ये क्या है, ये एक तरह से ये टेल है हमारी, हिस्टोन टेल्स हो गई। क्लियर है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हिस्टोन की जो असेंबली देख रहे हैं, असेंबली ऑफ हिस्टोन हम जो देख रहे हैं, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं H3 H4, सबसे पहले क्या बनाएंगे, डाइमर बनाएंगे, देन डाइमर ऑफ हेट्रोडाइमर होगा, देन इसकी वजह से टेट्रामर फॉर्मेशन होगा। तो
H3H4 तो टेट्रामर फॉर्म कर रहे हैं, बट H2A H2B ओनली डाइमर फॉर्म करेंगे। डाइमर फॉर्म करने के बाद ये एक ऊपर और एक नीचे आके अटैच हो जाएगा और बीच में हमारा टेट्रामर है H3H4 का। देन दोनों चार सबने मिलकर के आपस में क्या बनाया, ऑक्टामर फॉर्मेशन करा। ये है असेंबली ऑफ हिस्टोन। इस पर अभी तक इतना कोई खास क्वेश्चन आते नहीं है, या इस पर क्वेश्चन भी आएगा तो यही आएगा कि H3H4 फॉर्म कर रहे हैं टेट्रामर या डाइमर, एंड देन डाइमर का डाइमराइजेशन होगा, एंड देन H2A H2B डाइमर बना रहे हैं, दो डाइमर अलग अलग आके बाइंड करेंगे। अब इसका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लाइक इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है कि H2A H2B भी टेट्रामर फॉर्म करते हैं, जो कि होगा नहीं। H2A H2B डाइमर फॉर्म करते हैं, दोनों डाइमर एक ऊपर लगेगा एक नीचे की साइड अटैच हो जाएगा, तभी तो हम देखते हैं ऑक्टामर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट रिगार्डिंग हिस्टोन असेंबली, असेंबली ऑफ हिस्टोन्स। ओके, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन अपने। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्लेसमेंट ऑफ हिस्टोन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना अपन के एपिजेनेटिक में आते हैं, जो भी बच्चे BHU के अंदर पढ़ रहे हैं, MSc प्रीवियस के अंदर है, उनके ऊपर उनके तो डायरेक्ट टॉपिक ही ये वाला है, एपिजेनेटिक। ठीक है, हिस्टोन रिप्लेसमेंट आपका ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, हिस्टोन असेंबली एंड डिसअसेंबली ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, के टॉपिक है जो मैं सारे कवर कराऊंगा आप लोगों के। MSc प्रीवियस एंड फाइनल का भी आपका जो सिलेबस होगा वो कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब रिप्लेसमेंट ऑफ हिस्टोन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, अब देखो। तो ये पहली बात तो टॉपिक क्या है ये समझते हैं अपन, ये टॉपिक समझते हैं। ये देखो, ये हमारा क्या है, DNA। ठीक है, मैंने क्या बनाया, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाया, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की बात चल रही है। और मैंने यहाँ पे बनाया है, ये क्या बनाया मैंने, RNA पॉलीमरेज। क्या बनाया, RNA पॉलीमरेज। और ये मैंने क्या निकाल दिया बाहर, ये RNA का ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जस्ट सामने कौन आ गया है, ये देखो सामने भैया एक न्यूक्लियोसोम आके बाइंड हो गया है। ये क्या है, ऑक्टामर है। ये देखो इनकी टेल से, हिस्टोन टेल से। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये RNA पॉलीमरेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, RNA पॉलीमरेज मूव करा, सामने देखो क्या आ गया, सामने ही हमारे आ गया है कौन, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम को कैसे हटाए, ठीक है, आगे कैसे मूव करे, RNA पॉलीमरेज तो पॉज हो गया, RNA पॉलीमरेज बोल रहा है मैं तो आगे नहीं बढ़ूंगा अब। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, RNA पॉलीमरेज ये बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं बुला रहा हूँ किसको, हीरा प्रोटीन को। क्या नाम है इसका, HIRA। ठीक है, हीरा, हीरा प्रोटीन क्या कर रही है, बहुत ही अच्छा है हीरा। हीरा बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, इसको पुल करके इसको पीछे की साइड ढकेल दूंगा। तो लाइक कैसे डायग्राम बनाएंगे हम, ये एक तरह से वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप, आपको बस याद करने के लिए कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन कौन सी प्रोटीन है जो कि क्या करेगी, न्यूक्लियोसोम को पुल करके पीछे लगाने का काम करेगी। ये बस क्वेश्चन इतने आएंगे। अब देखो ये क्या हो गया, RNA पॉलीमरेज एंड देन यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, RNA का ट्रांसक्रिप्ट ये देखो बाहर निकाल रखा है। एंड यहाँ पे कौन आके बाइंड करके बैठे हुए हैं, ये अपना न्यूक्लियोसोम है, और यहाँ पे हमने किसकी बाइंडिंग करा देते हैं, यहाँ पे हम बाइंडिंग करा देते हैं लाइक, ये लो, यहाँ पे हम बाइंडिंग कराते हैं खीरा प्रोटीन की। ये कौन है, देखो कलर दिख नहीं रहा ना, चेंज करते हैं। यहाँ पे हम बाइंडिंग करा देते हैं लाइक, ये लो, ये दिख जाएगा, यस, ये है हमारा हीरा। ठीक है, ये क्या हो गया, हीरा। अब हीरा क्या करके चाह रहा है, हीरा एक तरह से बाइंड, हीरा के साथ में कौन बाइंड करेंगे, इसकी जो टेल्स होगी ना, हीरा के साथ कौन बाइंड करेगा, जो टेल होगी ना, टेल होगी ना, वो आके बाइंड करेगी इससे। एंड देन ये क्या करेगा, पुल करके कहाँ लगा देगा इसको, बस इसको पीछे लगा देगा। पीछे कैसे, लाइक अगर अपन देखें, ये आपका क्या है, DNA है, एंड ये RNA पॉलीमरेज है,
एंड ये हमारा आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट है। एंड अब देखो हीरा ये आपका न्यूक्लियोसोम कहाँ चला गया, न्यूक्लियोसोम कहाँ रख दिया उसने, न्यूक्लियोसोम रख दिया है उसने पीछे के साइड। यहाँ पर आपका न्यूक्लियोसोम आ गया। मतलब कि उसने क्या करा है, एक तरह से पुल किया है एंड देन पुल करने के बाद उसने क्या करा है, उसको वहाँ से हटा के दूसरी जगह रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेसमेंट हो गया ना, एक तरह से पुल करके पीछे की साइड रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वापस देख लो, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, वापस देख लो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले कौन आएगा, अगर न्यूक्लियोसोम मिल जाता है तो ये कौन है हमारा न्यूक्लियोसोम, या अपन बोल सकते हैं ऑक्टामर। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ऑक्टामर अगर मिल जाता है तो सबसे पहले क्या होगा, हीरा प्रोटीन आएगी, हीरा क्या करेगा, इसके साथ में बाइंडिंग करेगा, बाइंड करने के बाद इसको पुल करके इसको कहाँ रख देगा, पुल करने के बाद क्या करेगा, पीछे के साइड में इसको रख देगा। तो वापस हम देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने टॉपिक पढ़ा है, हमारा टॉपिक है असेंबली ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर। तो ऑक्टामर असेंबली कैसे हो रही है, H3 और H4 है, या हेट्रोडाइमर फॉर्मेशन करेंगे, देन डाइमर ऑफ हेट्रोडाइमर फॉर्मेशन होगा, देन ये टेट्रामर फॉर्मेशन करेंगे, एज वेल एज H2 भी डाइमर फॉर्मेशन करेंगे, हेट्रोडाइमर बनाएंगे। एंड दोनों डाइमर क्या होंगे, अपर एंड लोअर साइड में अटैच हो जाएंगे, और ये क्या बना के जाएंगे, एक ऑक्टामर फॉर्मेशन कर लेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ हिस्टोन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रोटीन है न्यूक्लियोसोम, अगर क्या हो गया ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, अगर आरएनए पॉलीमरेज के सामने आ जाता है तो हीरा प्रोटीन क्या करके जाएगी, हीरा प्रोटीन क्या करेगी, हीरा पुल दैट न्यूक्लियोसोम या ऑक्टामर इस प्रोटीन को पुल करेगी एंड देन रिप्लेस करके कहाँ करेगी, पीछे की साइड लोकेटेड कर देगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक क्या हुआ, कवर हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो आप क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, एंड आप इंस्टाग्राम पे कैसे भी, आप चाहे व्हाट्सअप का लिंक ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप कैसे भी अपने डाउट्स को कवर कर सकते हो। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिगार्डिंग, क्योंकि अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रही है इसलिए हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे ही जोड़ देंगे। तो कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिगार्डिंग कोई भी MCQ PYQ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट्स है आपका, तो आप टेलीग्राम पे व्हाट्सअप पे कैसे भी करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर अच्छे लग रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल है, आपके MCQ इससे सॉल्व हो रहे हैं, तो क्या करना, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अब तक जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, ठीक है, उन पे जो भी CSR ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अदर स्टूडेंट से। जो हमारे पास फीडबैक आया है, अच्छे बहुत सारे बच्चों ने अच्छा फीडबैक दिया है, उनके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, उनके MCQ कवर हो रहे हैं, उनके MCQ क्लियर हो रहे हैं। तो आई होप आपके भी सारे डाउट्स क्लियर हो, सारे के सारे MCQ कवर हो, आपके सारे MCQ सॉल्व हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पूछना है एंड देन वो कवर करने हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।